जितना चरित्रहीन होता है उतना ही ज्यादा महिलाओं पर बंदिशें लगाता है। सती प्रथा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। उस प्रथा के कई कारण बताए जाते हैं। उसके कारण यह बताया जाता है कि उस दौरान मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता था। इमोशनली जो महिला अपने पति से बहुत ज्यादा अटैच होती थी, वो खुद ही उस पति की चिता के साथ ही अपने आप को जला लिया करती थी, जिसे सती प्रथा के रूप में आप सभी जानते हैं। यह तो सिर्फ एक पक्ष है, लेकिन क्या सभी महिलाओं का मन इतना ज्यादा मजबूत हो सकता है कि जिंदा खुद अपने आप को उस जलती हुई चिता में झोंक लिया जाए? नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब इसके गहराई में जाएंगे तो जब किसी जिंदा व्यक्ति को जलाया जाता है, उसकी आत्मा को अत्यंत पीड़ा सहन करना होता है। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जब कोई महिला जलने से मना कर देती होगी, उसे जबरदस्ती समाज के पुरुष लोगों के द्वारा जला दिया जाता होगा, मार दिया जाता होगा। वो सिर्फ इस कारण से, क्योंकि उनके दिमाग में है कि वो अगर महिला जिंदा रही तो कहीं ना कहीं उसका किसी के साथ संबंध बन सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमेशा से पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर बंदिशें लगाई जाती है और उसके किए गए गलत जो भी आचरण है, उस आचरण को बहुत ही बड़ा बनाकर बताया जाता है। मैं कहता हूं कि पुरुष वर्ग से ज्यादा चरित्रहीन कोई हो ही नहीं सकता है। पुरुष वर्ग ही है जो महिलाओं को चरित्रहीन होने के लिए उकसाता है। हम कह सकते हैं कि अगर समाज में 20 चरित्रहीन महिला है तो 100 चरित्रहीन पुरुष है। पुरुषों को लगता है कि सिर्फ आजादी का अधिकार उनके पास है। वे 50 महिलाओं के साथ संबंध बनाए, इसका उन्हें अधिकार है। और समाज के द्वारा बहुत ही ढीठता के साथ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल जाएगा। खुलेआम चरित्रहीनता का प्रमाण मिल जाएगा जब आप किसी यूपी बिहार के गांव में जाएंगे। वहां पर खुलेआम चरित्रहीन लोग दिख जाएंगे जो पूरी निर्लज्जता के साथ अपने चरित्रहीनता का प्रमाण देते हैं। अपनी मामी के साथ मजाक करते हुए, सरहज के साथ मजाक करते हुए, भाभी के साथ मजाक करते हुए, मामी के साथ मजाक करते हुए उच्चतम स्तर के चरित्रहीनता का परिचय देते हैं। और इसको एक छोटे से शब्द में इस चरित्रहीनता के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं कि यह एक नोक-झोंक है आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए। कुल मिलाकर यह समाज इतना बुरा है। बहुत सारे लोग आज भी गांव में मिल जाएंगे कि उन्हें लगता है कि महिलाओं को बाहर नहीं घूमना चाहिए, महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए। कोई अगर महिला अपने बच्चे को पढ़ाने के खातिर बाहर रहती है, उसका पति अगर कहीं नौकरी करता है तो उसके ऊपर तमाम तरह के लांछन लगाए जाते हैं,
छोटी सी उसकी गलती के कारण, और जिस व्यक्ति के द्वारा लांछन लगाया जाता है उस व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ उसका खुद का बेटा अत्यंत चरित्रहीन होता है और उसको बहुत ही ढीठता के साथ समाज के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि वो पुरुष है। यह कहकर स्वीकार किया जाता है कि वो तो साढ़ है, उसका तो अधिकार है चरित्रहीन होना। ऐसे जब निर्लज समाज के लोगों के बीच आप जब जाएंगे तो अंदर से आपको अत्यंत पीड़ा के साथ साथ अत्यंत गुस्सा भी आता है। मुझे लगा कि आज 21वीं सदी में समाज का बहुत विकास हुआ है, लेकिन आज भी इस 140 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ लोगों को छोड़ दिया जाए तो 120 करोड़ लोग उसी स्तर के मानसिकता वाले लोग हैं, और जो खासकर जो पुरुष वर्ग हैं उसमें 90% ऐसे लोग हैं जो महिलाओं की स्वतंत्रता के विरोध में आपको दिखेंगे। आज भी समाज में लोगों का मानसिक जो स्तर है, विकास का स्तर है, उसी निचले स्तर पर है। भले वो गाड़ी में बैठे हुए मिल जाएंगे, बड़े पदों पर भी बैठे हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि उनका पालन पोषण उसी प्रकार के वातावरण में हुआ है और वही मानसिकता उनके दिमाग पर भी हावी रहता है। आपने कितनी ऐसी बातें सुनी होगी, कोई एक महिला का अवैध संबंध था और उसके घर वालों ने उस संबंध के कारण उसके पति के साथ मिलकर उसको जला दिया, मार दिया। कितनी ऐसी कहानियां आपको सुनने को मिल जाएगा, न्यूज़ समाचार में भी सुनने को मिल जाएगा। लेकिन आपने कभी यह सुना है कि किसी महिला का पति अत्यंत चरित्रहीन है और उस महिला ने उस व्यक्ति को मार दिया अत्यंत निर्दयता के साथ? एक्सेप्शनल को अगर छोड़ दिया जाए तो रेशियो 0.0001% मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आपको इस प्रकार का उदाहरण मिल जाएगा। क्राइम डेटा जब आप खोलेंगे तो पुरुषों के द्वारा उसको इस कारण से मार दिया जाता है। आप यह मत सोचिए कि मैं उस चरित्रहीनता के पक्ष में हूं। मैं स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं। जितना स्वतंत्रता पुरुष वर्ग के पास है, उतनी ही स्वतंत्रता महिलाओं के पास भी होना ही चाहिए। और यह जानना चाहिए, किसी स्त्री के ऊपर लांछन लगाने से पहले अपने चरित्र का पूरा आकलन कर लेना चाहिए। एक स्त्री चरित्रहीन होती है तो 10 पुरुष चरित्रहीन होता है।